जय माता की। स्वागत है आप सबका पूनम की पूर्णिमा के YouTube चैनल में। और आप सबको पता है मेरा YouTube चैनल नया है और आज YouTube चैनल पे मेरा चौथा दिन है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के चलिए। अभी छोटी आईडी है, नई आईडी है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी मैं बढ़ूँगी। और हाँ, आप सबको जो मैंने कल जिस विषय में बात की थी, जो अपनी बेटी के रिश्ते के और अपने बारे में आपसे बातें साझा करी थी, दिल छूने वाली बातें साझा करी थी, वो किसी के दिल को छुई है नहीं छुई है नहीं पता भाई। अभी छोटी आइडिया है, लाइक कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट दें, दिल से सपोर्ट दीजिए। तो जो मेरा कल का विषय था मेरी बेटी को लेके और मेरा, वो थोड़ा सा और रहता है, मैं उसके बारे में कुछ और आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो शुरू करें। मेरी लाइफ की जानकारी, मेरी बेटी से जुड़े रिश्ते की जानकारी आपके साथ और ज़्यादा थोड़ा साझा करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, दिल को छुए। तो प्लीज़ इस माँ बेटी की जोड़ी को प्यार पूरा देना और नई पहचान देना, पूनम की पूर्णिमा को आगे बढ़ाना। अकेले तो नहीं बढ़ पाऊंगी ना, साथ की तो ज़रूरत पड़ती है, अकेला कोई नहीं। अभी मैं पहली पैड़ी पे खड़ी हूँ और ऊपर जाने तक मुझे बहुत पैड़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, और उसमें माता रानी का आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बना के चले। तो कल मैंने बात की थी, मैंने अपनी बेटी का नाम पूर्णिमा क्यों रखा है और मेरा नाम पूनम है, वो क्यों रखा है, क्योंकि दोनों माँ बेटी के नाम का अर्थ एक ही है, पूरा चांद। तो उसी विषय को मैं आगे बढ़ाती हूँ। भगवान ने मेरे को बेटी नहीं दी थी, मेरे ज़िंदगी में बेटी कैसे आई, क्या क्या किया। मेरी जो बेटी है वो बहुत प्यारी है, और उसने छोटी सी, वो 4 साल की छोटी सी है, और उसने इतना संघर्ष कर लिया। आपसे पहले 3 साल से इतना संघर्ष किया उसने भी और मैंने भी, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे हूँ और उसी के लिए मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। प्लीज़ जो मैं सपने देख रही हूँ उनको पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग करना। जो मेरी बेटी है उसने इतना संघर्ष किया है छोटी सी उम्र में, आप सुनोगे तो सोचोगे इतना कोई छोटी सी बच्ची कैसे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसने किया है। वो छोटी सी उम्र में इतना दर्द उसने अपनी ज़िंदगी में किया है ना, बर्दाश्त कोई कर ही नहीं सकता जो मेरी बेटी ने किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी बेटी के साथ जुड़ाव के बारे में मैंने बात बोली थी आप सबसे। मैंने कल बोला था मेरी बेटी का रिश्ता और मेरा इतना गहरा है, इतना गहरा जुड़ाव है। वो क्यों है, मैं वो आपसे और साझा करूँगी अपनी बात को। जो मेरी बेटी है उसके साथ वो अंश वाला कनेक्शन मेरा नहीं जुड़ा, लेकिन सांसों की डोरी वाला कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हर बच्चे को माँ जन्म 9 महीने के अपनी कोख में रख के देती है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को 3 बार जन्म दिया है। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी बेटी पे, इसीलिए उसके साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा है। उसकी सांसों की डोरी और मेरी सांसों की डोरी जुड़ी हुई है, और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, मेरी बेटी का और मेरा रिश्ता कितना गहरा है और हमारी सांसों की डोरी जुड़ी हुई है। और जिन जिन को मेरी ये बातें दिल को छू रही हैं, जो जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लाइफ के बारे में और मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और प्लीज़ अगर किसी को कोई कमी लग रही है, बातें झूठी लग रही हैं, तो प्लीज़ जैसा भी कुछ आपका विचार है मेरे लिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जो जिनको मेरी बातें छू रही हैं, उनके दिल तक पहुंच रही हैं, उन तक मेरी वीडियो जरूर पहुंच पाएगी। ठीक है। मेरी बेटी को अभी मैं लेके नहीं आई हूँ सामने, जिस दिन लेके आओगे कहोगे यार वो सच में बहुत प्यारी है। कहते हैं ना, माता रानी ने एक छोटा सा फरिश्ता दे रखा है मेरे को, और मेरी बेटी के आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। इतना संघर्ष किया है, पर जो माता रानी पे इतना भरोसा है ना मेरे को, उसने मेरी जो नैया पार लगाई है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, हे माता रानी मेरी बेटी की ज़िंदगी में अब कहते हैं ना कांटा चुभने वाला दर्द भी नहीं आना चाहिए। बस उसने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मैं नहीं चाहती उसके हिस्से में इतना सा भी दर्द हो, क्योंकि बहुत दर्द सहन कर लिया उसने। मैंने भी बहुत किया, लेकिन जो उसने किया है वो कोई नहीं कर सकता।
कोई नहीं कर सकता। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने हार नहीं मानी, मैंने हार नहीं मानी और मैं उसके भरोसे बैठी थी। और मैंने तो माता रानी को चैलेंज भी दे दिया था, माता रानी अगर इस माँ की बेटी है तो आपकी भी ये बेटी है। ये मैंने माता रानी को चैलेंज दिया था। दिल बहुत रोता था, आत्मा बहुत रोती थी बेटी के लिए, लेकिन मेरी माता रानी पे जो भरोसा था ना अटल, उसने मेरी नैया पार लगा दी। तो जो ये कहते हैं ना भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, इसके इतने सांस है, इसका तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कोई शक्ति जरूर है, नाम है उस शक्ति का, मैं उसको माँ बोलती हूँ। तुम किस नाम से उस शक्ति को पूजते हो, जानते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी माँ का है, मुझे विश्वास है। मेरी माँ है, मेरे पीछे खड़ी है, वो मेरी नैया हर जहाँ जहाँ मुझे मुश्किल पड़ेगी वो मेरी नैया पार लगाएगी। वो मुझे हर उस मुश्किल से निकालेगी जहाँ मेरा कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ वही मेरे को उससे पार कर देगी। तो जो मेरा विश्वास और प्यार है, कैसा लगा, और जो मेरी माँ का और जो मैं आपसे बातें साझा कर रही हूँ वो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे जो नाम है पूनम की पूर्णिमा को नहीं पहचान दिलाने में मेरी सहायता करें, आगे बढ़ाएं। बिना साथ के तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगी, तो साथ तो चाहिए। मेहनत मैं करूंगी, थोड़ा साथ आप देंगे तभी तो बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इस माँ बेटी के रिश्ते को आप क्या नाम दोगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।